नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में, जहां भावनाओं का तूफान और रिश्तों की लड़ाई एकदम जबरदस्त मोड़ पर है। जी हां दोस्तों, जहां हमने कल के एपिसोड में देखा था कि राही ने डांस रानीज और सरिता पर चोरी का आरोप लगाकर खलनायक की भूमिका निभाई, वहीं अनुपमा ने भी बेझिझक रूप से उनका बचाव किया था। जी हां दोस्तों, हमें आज के एपिसोड में देखने के लिए मिलने वाला है एक बहुत ही बड़ा बदलाव। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स को। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें देखने के लिए मिलता है कि अनुपमा यहाँ पर हाथ जोड़कर भगवान से विनती करते हुए नजर आती है कि सब कुछ ठीक कर दीजिए। वहीं हम तोशु को देखते हैं, जहां तोशु जो है वो सामान लेकर कहीं जा रहा होता है कि तभी वहां पर अचानक से वो अनुपमा को हार दिखाता है और कहता है कि यही है ना वो हार। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो उस हार को देखकर चौंक जाती है और वहीं वो तोशु से पूछते हुए नजर आती है कि ये तुझे कहाँ से मिला। तो तोशु यहाँ पर चुप रहता है और वह कुछ जवाब ही नहीं देता। तो तभी वहां पर अनुपमा बार बार उससे पूछती है कि मैं तुझे कुछ पूछ रही हूँ, ये हार तुझे कहाँ से मिला, सच सच बता, हार कहाँ से मिला है तुझे। तो तोशु तो यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और वो बार बार पाखी की तरफ देखते हुए नजर आता है। तो तभी वहां पर अनुपमा उसे दोबारा सवाल करती है कि सीधे सीधे बता दे, वरना मैं तुझे पुलिस के पास लेकर जाऊंगी, और जब पुलिस के 2-3 डंडे खाएगा ना, तब तो सब कुछ सच सच बता देगा। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो तोशु का कॉलर खींच खींच के उसे पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती हुई नजर आती है। तो तोशु यहाँ पर डर के मारे सब कुछ सच सच बता देता है और वो कहता है कि हार जो है वो मैंने नहीं बल्कि पाखी ने चुराया था, और पाखी जो है वो इन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करती है, वो उन्हें पसंद नहीं करती, इसी वजह से वो इनको बाहर निकालने के लिए नाटक कर रही थी। और तभी यहाँ पर तोशु जो है वो पाखी से माफी मांगते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि सॉरी पाखी, मुझे माफ कर दे, मुझे बोलना पड़ा, वरना मम्मी मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती, और अगर मैं घर से बाहर निकल गया तो मेरा बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा। और तभी यहाँ पर तोशु जो है वो हड़बड़ा कर कहने लगता है कि मेरा मतलब है कि ये लोग जो है वो फेमस है ना, तो पब्लिक फिगर है, तो फिर लोग बोलेंगे, पूछेंगे कि ये लोग बाहर क्यों चले गए, तभी हम क्या जवाब देंगे। और कहने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, जो कुछ किया वो पाखी ने किया। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो तोशु को धकेल कर पाखी के पास जाती है और उससे क्वेश्चंस करते हुए नजर आती है कि पाखी ये तूने क्यों किया, बता मुझे ये तूने क्यों किया। और वो बार बार यहाँ पर पाखी से पूछते हुए नजर आती है। तो पाखी भी यहाँ पर गुस्से में कहती हुए नजर आती है कि घिन आती है मुझे इन चौल वालियों से। और तभी वो चौल वालियों को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहते हुए नजर आती है। तो अनुपमा का भी पारा जो है वो गर्म हो जाता है और वो पाखी को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है उसे कहते हुए नजर आती है कि सुनाई दे रहा है तुझे या नहीं, अरे बचपन से लेके तूने आज तक मेरी इतनी ज्यादा डांट खाई है, इतने थप्पड़ खाए हैं, फिर भी तुझे कोई अक्ल नहीं आती। उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन सोच और अकल जो है वो छोटी की छोटी होती जा रही है। कभी खुद के घर में काम नहीं किया है ना, कभी बर्तन धोए हैं, कभी कुछ किया है इस घर के लिए, तो फिर तू दूसरों के घरों में काम करने वाली को क्या ही समझ पाएगी। कभी अपनी माँ की, बाप की, भाभी की कदर की है तूने, तो दूसरों की कदर क्या ही करेगी। और कहते हुए नजर आती है कि तू और ये तेरा नालायक भाई मेरे लिए ऐसे सर पर एल बनाते थे ना, और मुझे लूजर लूजर कह के मेरा मजाक उड़ाते थे ना। अरे मैं तो कम पढ़ी लिखी हूँ, फिर भी मैं पूरा घर संभालती हूँ, और फिर भी तुम लोग जो है वो मुझे लूजर कहते थे। लेकिन तुम लोग तो ऐसे फटफट अंग्रेजी बोलते हो, इतने पढ़े लिखे हो, उसके बाद भी तुम लोग ने जीवन भर क्या किया है, और कौन सा ऐसा बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया है तुम दोनों ने। माँ मेहनत करती थी तो लूजर, माँ रेस्टोरेंट में बर्तन धोती थी तो लूजर, माँ ठेला लगाती थी तो लूजर, और शर्म आती थी ना तुम्हें कि तुम्हारी माँ जो है वो ये सब कुछ काम कर रही है, लेकिन तुम्हें कभी जो है वो अपने आप पर शर्म नहीं आई कि तुम जैसे बड़े बड़े बच्चे होने के बाद जो है वो माँ इतना काम करती थी, और बड़े बड़े बच्चे होने के बावजूद माँ तुम्हें कमा कमा कर खिलाती थी, कभी शर्म नहीं आई तुम्हें। और फिर अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि अरे तू इनको जज करती है, अरे इनके लेवल तक आने की तेरी औकात नहीं है और तू इनको जज करती है। ये लोग मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं, अपना घर चलाते हैं, तूने आज तक अपने परिवार के लिए किया ही क्या है। और बताओ मुझे कि आज तक तुम दोनों ने अपने परिवार वालों के लिए किया ही क्या है। और तभी वो सब लोगों को कहते हुए नजर आती है कि सब लोग जो है वो कान खोलकर सुन लीजिए कि कल से ये पाखी जो है वो सभी टॉयलेट जो है वो साफ करेगी, और तब इसके समझ में आएगा कि घर का
का काम करना कितना बड़ा काम होता है। जो काम तूने जिंदगी में नहीं किया है वो काम तू रोज करती रहेगी। और कहते हुए नजर आती है कि जो काम तूने जिंदगी में नहीं किया है वो काम ये लोग रोज करते हैं और अपने घर का काम करके दूसरों के घरों का काम करते हैं। तू करेगी ऐसा काम? क्या तू कर सकती है ऐसा काम? साफ कर सकती है दूसरों के टॉयलेट? नहीं कर सकती ना। अगर तू इंसान है तो ये लोग भी तो इंसान है ना। और कहते हुए नजर आती है कि अरे तेरे जैसे लोग जो होते हैं वो मैनिक्योर करवा के हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं और अगर ये लोग ना होना तो तुम्हारे घर का हालत जो है वो बिगड़ जाएगी। इसीलिए इन लोगों की कदर करना सीख, इनका सम्मान करना सीख। और कहते हुए नजर आती है कि ये घर जो है वो मेरा है और अगर मैंने कान पकड़ के इस घर से तुझे बाहर निकाल दिया ना तो रहना जाके फुटपाथ पे और तब मैं तुझसे पूछूंगी आकर कि ए फुटपाथ वाली कैसा लग रहा है यहाँ पर रह के, तुझे कैसा लगेगा। तो अनुपमा यहाँ पर आज बाकी की क्लास लगाते हुए नजर आती है और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो राही के पास भी जाती है और उससे भी कहते हुए नजर आती है कि सॉरी बोल इन सबको। तभी वहां पर राही भी चिल्लाकर कहते हुए नजर आती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुपमा जो है वो राही के भी थप्पड़ लगाने वाली ही होती है कि तभी वहां पर जसप्रीत कहते हुए नजर आती है कि हमें नहीं चाहिए इनकी माफी, जाने दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर बापूजी और किंजल जो है वो हाथ जोड़कर कहते हुए नजर आती हैं कि आप लोगों के होने से घर में बहुत रौनक है, प्लीज आप लोग रुक जाइए। और तभी वहां पर बापूजी भी कहते हुए नजर आते हैं कि बाकी की गलती की मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज आप लोग जो है वो मत जाइए। और तभी यहाँ पर सरिता जो है वो कहते हुए नजर आती है कि ठीक है हम लोग नहीं जा रहे हैं। और तभी यहाँ पर सभी के सभी जो है वो खुश हो जाते हैं और मनोहर जी आते हैं और कहते हैं कि ये हुई ना बात, लड़ाई लड़ाई माफ करो और गांधी जी को याद करो। और तभी यहाँ पर बापूजी भी डांस वगैरह करने के लिए कहते हुए नजर आते हैं और सभी के सभी यहाँ पर डांस करना शुरू कर देते हैं। और वहीं अनुपमा जो है वो राही और पाकी के पास आती है और कहते हुए नजर आती है कि अगली बार अगर तुम लोगों ने ऐसे कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में आप लोगों को कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा, पाकी की माफी या फिर अनुपमा का थप्पड़, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।